था, जो था तो बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगला नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को करना है ऑन। यहाँ पे आप टिक लगावें, नोटिफिकेशन ऑन हो गया इस तरह से। उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इंशाल्लाह पसंद तो आना ही है, बयान है हज़रत का, तो यहाँ पे आप इस जगह पे टिक लगा दें, लाइक हो जाएगा। अगर हज़रत से किसी मौजू पे बयान सुनना चाहते हैं तो इधर स्लाइड करके नीचे जाएं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखें। यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिखें जो आप बयान सुनना चाहते हैं हज़रत से, इंशाल्लाह उसी मौजू पे हज़रत बयान करेंगे। दूसरे दिन आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाया करेगी। तो भाई एक सवाल समझना है, अब बहुत बारीकी से इस बात को समझना है, ठीक है। देखो सवाल ये है कि एक शख्स है, उसके पास कुछ कर्जा भी है और कुछ माल भी है, क्या वो आदमी ज़कात देगा? क्या उसके ऊपर भी ज़कात निकालना फर्ज है? उसके ऊपर कुछ कर्ज भी है और कुछ माल भी है मौजूद, क्या ऐसा आदमी भी ज़कात निकालेगा? तो ये बहुत आसान सी बातें हैं, इसको समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात, ये बातें यहाँ इतनी आसान है कि औरतें भी समझना चाहे तो समझ। हाँ देखो, उसके लिए ये है कि अगर हमारे पास कर्ज भी है और हमारे पास कुछ संपत्ति मिल्कियत भी है, तो दोनों को देखना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 लाख रुपया कर्ज है और ये रमजान के मौके पर हम तो कर्ज में डूबे हुए 1 लाख रुपए के, लेकिन हमारे पास जेबर जेवरात या कुछ इतना माल और भी है जिसकी मालियत और जिसकी मिकदार निसाब को पहुंच जाती है, जो आदमी साहिबे निसाब बन जाता है और साहिबे निसाब के ऊपर ज़कात फर्ज है। इतना अगर आपके पास है माल, चाहे 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया भी आपके ऊपर कर्ज है, 1 करोड़ रुपये में भी आप अगर डूबे हुए हैं और आपके पास उस 1 करोड़ के अलावा पैसा इतना ज्यादा है कि ये पैसा सोना चांदी जेबर जेवरात की मिकदार आपको साहिबे निसाब बना दे रहा है। समझना इस मसले को। तो ये पैसा आपके पास इतना हो कि जो कर्जा आपके पास है उसको मिन्हा करने के बाद, उसको साकित करने के बाद आप देखें कि अब मेरे पास जो बचा ये रकम इतना है कि साहिब निसाब बन सकते हैं। अगर इतना है तो इतने माल की आप ज़कात निकालेंगे। नहीं समझे? आप मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए 1 लाख रुपए मान लो आपके ऊपर जो कर्जा है, इन कर्जे को मिन्हा करने के बाद, साकित करने के बाद आप ये देखें कि अब जो बचा मेरे पास जेबर जेवरात या पैसा ये इतना पहुंच रहा है कि हम साहिबे निसाब बन गए। अगर बन गए तो इतने माल की आप ज़कात निकालेंगे। आई बात समझ में? ये नहीं कहा जाएगा हमारे पास इतना कर्जा है, अभी इतना सोना चांदी है, हमारे पास ज़कात कैसे, किस बात की? नहीं, इन दोनों को मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद देखा जाएगा कर्जा कितना है और ये माल इसके पास मौजूद फिलहाल कितना है। दोनों को मिलाने के बाद जो कर्जा है उसे साबित कर दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि कितना इसके पास बचा है, जेवर जेवरात माल और दौलत। अगर देखेगा अब भी ये साहिब निसाब पहुंच जाता है, उस माल को मिन्हा करने के बाद, समझ में आ रही है, उस कर्जा को मिन्हा करने के बाद फिर भी अगर साहिब निसाब बन जा रहे हैं, इतना माल है कि ज़कात इनके ऊपर फर्ज हो जाएगी, तो इतने माल की ये ज़कात निकालेंगे।
اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان مسئلے کو غور سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔